गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। हमने एवरेज कंप्लीट कर लिया, 2 चैप्टर और कंप्लीट किया। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा एवरेज, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे परसेंटेज। ठीक है, अब आप मुझे बताइए परसेंटेज का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, प्रतिशत क्या होता है? प्रतिशत मतलब ये दो शब्द है, ये क्या है? प्रति और ये क्या है? शत है। प्रतिशत, प्रति का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं बोलता हूं, आप दुकान में जाते हो, बोलते हो ये पेन कितने का है, तो वो बोलेगा 2 रुपए प्रति पेन। मतलब एक पेन का दाम लगा दिया 2 रुपए, मतलब हर पेन का, प्रति पेन का दाम है 2 रुपए। तो प्रति मतलब हो गया हर एक, और शत का मतलब होता है 100, मतलब हर 100 में कितना, यही होता प्रतिशत का मतलब। आपको मैं सिंपल सा लैंग्वेज में समझाऊं तो प्रतिशत का मतलब हो गया कितना, 100 में कितना। मैं कह रहा हूं 10%, मतलब 10 100 में, यही होता है प्रतिशत। ठीक है, जैसे मैं इसको यह भी कह सकता हूं कि प्रतिशत को मैं क्या कह सकता हूं? प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं 10%, 10% में लिखता हूं, इसका क्या मतलब होता है? 10% में लिख रहा हूं तो इसका क्या मतलब होता है कि 10 प्रति सैकड़ा, मतलब 10 100 में। तो मैं 10% को क्या लिखूंगा? 10 प्रति सैकड़ा। जैसे ही प्रति आता है मतलब डिवाइड, जैसे ही कहीं पे भी लाइफ में प्रति लिखा हुआ है मतलब वो कह रहा है कि इसको डिवाइड करो फटाक से। 10% मतलब 10 प्रति सैकड़ा, तो 10/100। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, जैसे मान लो आप बैंक है, आप बैंक से लोन लेते हो या आपको कोई लोन देता है। जैसे आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा देते हैं आपको, बट उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये गांव में बहुत फेमस है, सब बच्चों को पता है। वो बोलते हैं क्या, ठीक है, किसी से आपको पैसा लेना सूद पे या इंटरेस्ट पे, तो क्या बोलते हैं, क्या क्या चार्ज होता है? 8 रुपया प्रति सैकड़ा। आप अपने घर पे पूछना, पेरेंट्स से पूछना कि जो गांव में कोई पैसा देता है किसी को मदद के लिए, तो वो कितना देता है, क्या उसका परसेंटेज लेता है, वो कितना अमाउंट लेता है, वो तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, तो जो परसेंटेज होता है वो हमारा होता है नीचे का वैल्यू, और जो हम बात करते हैं 8 रुपए प्रति सैकड़ा, मतलब हो गया 8/100। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि आप यदि 100 रुपया उनसे लिए हो तो आपको शुद्ध, ये शुद्ध है, शुद्ध की मैं बात कर रहा हूं, इंटरेस्ट है, आपको कितना रुपया देना पड़ता है? 8 रुपया हर 100 रुपया पे आपको देना पड़ता है। यही होता है प्रति सैकड़ा। या मैं इसको बोलूं, मैं कह रहा हूं 13%, मतलब मैं कह रहा हूं 13/100। मैं ये भी तो कह सकता हूं 13% मतलब क्या हो? 13/100 मतलब 13 का 100वां हिस्सा। जैसे 5/2 लिख रहा हूं, मतलब क्या होता है? 5वां का दूसरा हिस्सा, 5वां का दूसरा हिस्सा। अब इसको करोगे तो 2.5, 5वां का दूसरा हिस्सा यही आएगा। 13/100 मतलब 13 का 100वां हिस्सा। ठीक है, ये भी कह सकते हैं परसेंटेज को। या मैं कह सकता हूं 13% को मैं लिख दूंगा 13/100। ठीक है, इसको मैं और किसी तरीके से कुछ समझा सकता हूं। 13/100 को मैं और क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं 13/100 को एक ऐसा भिन्न जिसका डिनोमिनेटर, अंश या हर आप लोग बोलते हो, डिनोमिनेटर 100 हो। कोई भी प्रतिशत होगा उसका हमेशा डिनोमिनेटर क्या होगा? 100 होगा। ठीक है, यही है प्रतिशत। ठीक है, आपको और कुछ नहीं करना है, प्रतिशत यही है। तो क्या मैं चैप्टर खत्म समझूं? नहीं, इसमें थोड़ा सा और हम क्वेश्चन देखेंगे। जैसे मैं बोलूं कि अनिल ने 80% मार्क्स लाया, 80% मार्क्स लाया, मतलब कहना मैं क्या चाहता हूं कि अनिल जो है वो 100 में 80 नंबर ला रहा है। यार ये तो बहुत अच्छा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमको नंबर नहीं चाहिए। मैं देखो, अब कोई मुझसे पूछेगा, कोई मेरे से आके बोलेगा
कि मैं 50 नंबर लाया, 50 नंबर लाया, मैं उसको क्या बोलूंगा? बहुत अच्छा नंबर लाया हो, या बहुत खराब नंबर लाया हो, या बहुत कम नंबर लाया हो? मैं कुछ भी नहीं कह सकता। क्यों मैं कुछ नहीं कह सकता? क्योंकि मुझे नहीं पता कि 50 नंबर आप कितने में से लाए हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर था वो 100 नंबर का था, या क्वेश्चन पेपर 200 नंबर का था, या क्वेश्चन नंबर 500 नंबर था। यदि 100 नंबर का क्वेश्चन था और आप 50 लाए हो, मतलब 50 प्रति सैकड़ा लाए हो, यही हुआ ना? तो जैसे ही डिवाइड में 100 है, मतलब इसको मैं क्या कह सकता हूं? 50% कह दूंगा कि ठीक है आप 50% लाए हो। आप 50 नंबर लाए हैं किसमें? 200 में, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा? 50, और कितने में से लाए आप? 200 में, तो इसको मैं 50% लिख सकता हूं? नहीं। क्यों? हम परसेंटेज में तभी लिखते हैं जब उसके नीचे में केवल 100 हो। प्रति सैकड़ा कहने का मतलब ही होता है प्रति सैकड़ा। तो प्रति में तो यहां 200 है, तो ये तो गलत हो गया, तो 50% हुआ नहीं। वैसे ही 50 नंबर आप लाए हैं महाराज 500 में, इसको मैं लिख सकता हूं 50%? नहीं, 50 प्रति सैकड़ा नहीं है, 50 आप 500 में लाए हैं, ठीक है? तो मेरे से कोई बोलेगा मैं 50 नंबर लाया हूं, मुझे नहीं पता आप कितना पढ़ने में अच्छे हैं, 50 नंबर आप कितने में लाए हमको पता ही नहीं, तो मैं आपको कुछ नहीं कह सकता कि आप बहुत वीक हैं या स्ट्रांग है। बट जैसे ही मैं बोलूं कि अनिल ने 80% नंबर लाया है, तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि अरे यार ये लड़का तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, ये तो 80% नंबर लाया है। तो आप बोलोगे सर कैसे? आपको पता है 80% कितना में होता है? ये तो 20 नंबर का ही एग्जाम हुआ था, जो यूनिट टेस्ट हुआ था 20 नंबर का ही हुआ था। तो 20 नंबर का टेस्ट हुआ था, उसमें 80% लाया। तो हमें किसी का भी परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करते हैं? जो टोटल नंबर होता है, टोटल नंबर और जो परसेंटेज होता है वो गुना कर देते हैं। तो मुझे अनिल का नंबर चाहिए कि अनिल कितना नंबर लाया था आखिर। तो टोटल 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है? ये 20 क्वेश्चन है आपका, 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है। इसमें अनिल कितना लाया? 80%। तो जैसे ही मुझे पता है टोटल नंबर 80% ही पता है, तो गुना कर देते, तो 20 गुने 80%। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 20 गुने 80। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे ही परसेंटेज आएगा मतलब ये समझ लेना कि उसके नीचे 100 लिख देना। 100 लिख दिया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 16 नंबर लाया है। नंबर बहुत अच्छा है, ये 16 लाया है, 80% लाया है। 80% का मतलब ये नहीं था 80 नंबर, नहीं, 80% का मतलब होता है हर 100 में वो 80 नंबर लाया है। अब बोलोगे यहां तो 16 नंबर आ गया। अरे भैया तो पेपर भी तो 20 नंबर का था, पेपर भी तो 100 नंबर का नहीं था। 100 नंबर का पेपर होता तो कितना नंबर आता इसका? सपोज 100 नंबर का पेपर होता और 80% मार्क्स लाया तो कितना नंबर लाता? 100 टोटल गुने 80%, 80 नंबर लाता। इसीलिए हम हमेशा परसेंटेज में बात करते हैं, वो ज्यादा इजी होता है सामने वालों के लिए समझना, ठीक है? जब भी मैं परसेंटेज में बात करूंगा ये बहुत इजी हो जाता है सबके लिए समझना। जैसे मैं बोलूं कि कोपवा गांव में, मैं बोलूं कोपवा गांव में 60, मैं कह रहा हूं कि कोपवा गांव में 60% लड़के हैं, ठीक है? और कह रहा हूं कि कितने लड़के हैं। यदि मैं ये डेटा ना दूं आपको, ये डेटा आपके पास नहीं है, मैं कहूँ कोपवा गांव में 60% लड़के हैं, तो कहने का मतलब है कि जितने भी लोग रहते हैं उस गांव में, उसमें से आप देखोगे तो 60% क्या लड़के हैं, ठीक है? अब मैं कह दूं कि टोटल जो गांव के लोग हैं वो कितने हैं? 5000 हैं। तो आप लड़कों का संख्या बताएं, लड़कों का संख्या कितना हो जाएगा? टोटल आबादी कितनी है? 5000। परसेंटेज कितने हैं लड़के? 60%। तो क्या करते हैं? 60% से गुना कर देते हैं। ये कितना हो जाता है? 5000 गुने 60 बटे में 100, 1 2 0 1 2 0 कट गया, यानी 50 गुने 60
ये कितना हो जाएगा 6×5 मतलब 3000 लड़के हैं। ठीक है, 5000 टोटल आबादी है, उसमें से लड़के कितने हैं 3000 हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझना है क्वेश्चंस कुछ भी आएगा तो कहीं भी परसेंटेज का बात आएगा तो हम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप मैथ्स पढ़ो तो आसपास की चीजों को उससे रिलेट करो और समझने का कोशिश करो। देखो आप कैसे समझ जाते हो। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास, जैसे मान लो ये है, ये अनमोल है, अनमोल, ये पैर है कि हाथ है मुझे नहीं पता। ठीक है, ये उज्जवल है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि अनमोल के पास 10 पेन है। ठीक है, और उज्जवल के पास जो है वो 5 पेन है। ठीक है, ये तो होता है, इतना पेन तो आप लोग रखते ही हो। किसी के पास 10 पेन है, किसी के पास 5 पेन है। ठीक है, अब मैं पूछूं कि उज्जवल के पास कितना पेन कम है। उज्जवल के पास कितना पेन कम है, तो आप आराम से बता दोगे, अरे मेरे पास तो 5 ही पेन है, इसके पास 10 पेन है, तो मेरे पास कितना कम है, 10 - 5, 5 पेन कम है। ठीक है, यदि मैं और पूछूं कि उज्जवल के पास अनमोल के पेन की तुलना करें तो कितना है, यह भी मैं बता दूंगा कि आधा है। जितना अनमोल के पास है उसका आधा है। ठीक है, अनमोल के पास 10 है, 10 का आधा क्या होता है 5, तो 5 पेन है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करूं परसेंटेज में, मैं पूछूं कि उज्जवल के पास अनमोल के तुलना में कितना % पेन है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, उज्जवल के पास कितना % पेन है, कितना % पेन है ये निकालना है। ठीक है, कितना % पेन है। अब कितना % पेन है, जैसे मैं बोलता हूं ना परसेंट मतलब 100 में कितना है ये बोलते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या तुलना करना है कि अनमोल के पेन से कितना % उसका पेन है। ठीक है, कितना % पेन है अनमोल की तुलना में। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, माना उज्जवल के पास X% पेन है अनमोल के पेन से। अब मैं रेफरेंस दे दिया, अनमोल के पेन से X% है, तो अनमोल का पेन कितना है 10। मैं कह रहा हूं ना कि उज्जवल के पास कितना % पेन है X% अनमोल के पेन से, मतलब यहां पे अनमोल का पेन है मेन, उसी से हम तुलना कर रहे हैं, तो 10 हो गया पेन। X% है उज्जवल का पेन, तो 10 गुने X%, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये उज्जवल का पेन हो जाएगा। और उज्जवल का पेन कितना है 5, उज्जवल का पेन कितना है 5। अब ये क्या हो जाएगा, ये काट दो तो ये हो जाएगा X/10 बराबर 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, और ये प्रतिशत है तो प्रतिशत, मतलब उज्जवल के पास अनमोल के पेन का 50% है। जैसे ही 50% क्या कहते हैं आधा आधी। ठीक है, 100% कहेंगे तो क्या हो जाएगा, 100% कहेंगे तो क्या होगा बराबर। ठीक है, और एग्जांपल हम देखते हैं इसमें। मान लीजिए, अब और थोड़ा अपने आसपास देखिए, मैं बोलूंगा आपको परसेंटेज निकालने के लिए बोलूंगा तो आप निकाल दोगे। जैसे मैं बोलूं कि 1000 का 25% निकाले, 25% का तो पता है, 25% को क्या लिखते हैं 25/100, ये तो सबको पता चल गया। अब कह रहा है कि 1000 का 25% निकालना है। कितने का निकालना है 1000 का 25% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1000 जिसका प्रतिशत निकालना है उसको हम सबसे पहले पकड़ते हैं।
किसका प्रतिशत निकालना है? 1000 का। उसको सबसे पहले पकड़े, कितना प्रतिशत है? 25% है, तो हम गुना कर देंगे किससे? 25% से। समझ में आ गया? यही आंसर हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या हो जाएगा? 1000 गुने 25। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, प्रतिशत का मतलब सीधे उसमें 100 से भागा दे देंगे। 100 से ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, यहां पे बच गया 10 गुने और यहां पे बच गया 25, मतलब 250। तो 1000 का 25% निकालें तो आंसर कितना हो जाएगा? 250। सिंपल। अब मैं बोलूं 400 का 80% निकालें। निकाल लोगे आप लोग? किसका प्रतिशत निकालना है? सबसे पहले उसको पकड़ो, बाकी सब छोड़ दो। सबसे पहले किसको पकड़ना है? जिसका प्रतिशत निकालना है। 400 का निकालना है ना, पकड़ो इसको पहले, 400 लिख दो। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत दिया हुआ 80%। पहले तो पकड़ लिया, किसका निकालना है? कितना प्रतिशत है उसको क्या करना है? उसको गुना कर देना है। तो गुना क्या हो जाएगा? 80%। 400 गुने 80% है यार, तो इसका मतलब 100 से भागा दे देंगे। ये जीरो से कट गया, ये जीरो से, मतलब कितना हो गया? 4 गुने 80 320। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्रतिशत कैसे समझना है, कैसे करना है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप यदि थोड़ा सा ध्यान लगा दोगे तो ये आप कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं। ये सारा होमवर्क अपने अपने कॉपी में कीजिए जो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको पता है अपने घर में आपका एज कितना है और आपके पापा का एज कितना है। तो ये हो गए पापा, ये हो गए पुत्र, आप लोग पुत्र या पुत्री। ठीक है, पापा का एज मान लो 60 है और पुत्र का या जो लड़का लड़की हो तुम लोग मान लो उनका एज है 15 साल। तो मैं पूछूंगा कि पापा के एज का कितना प्रतिशत आपका एज है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मैं क्या पूछने वाला हूं कि आपकी उम्र आपके पापा की उम्र से कितने प्रतिशत है। ठीक है, वो आप निकालिए। ठीक है, मैं परसेंटेज पूछ रहा हूं। किसका? आपका परसेंटेज कितना है, किसके तुलना में? पापा के तुलना में। ठीक है, तो हमें नहीं पता है सर, हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि हम 15 साल के हैं। परसेंटेज का तो बाबा हमें कुछ भी नहीं पता, तो वही हम पढ़ रहे हैं। परसेंटेज जैसे ही पूछ लेगा हम मान लेंगे कि X% है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? माना मेरी उम्र X% है पापा की उम्र से। हिंदी के लिए फिर से सॉरी यदि कुछ गलत लिख रहा हूं तो। ठीक है, मैं मान लिया कि मेरा जो उम्र है वो पापा की उम्र का X% है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि मेरा उम्र मेरे पापा का X% है, तो मेरा उम्र कितना हो जाएगा? जैसे मैं बोलता हूं कि 100 का 20%, तो क्या कहते थे? 100 गुने 20 बटे में 100। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि मेरा उम्र मेरे पापा की उम्र का X% है। तो मैं क्या करूंगा? मेरे पापा की उम्र मान लो 60 है, 60 गुने X%, मतलब 60 गुने X बटे में 100। और यदि मैं सीधी कहूं, यदि आप मेरा एग्जांपल लोगे तो सपोज मेरे पापा की उम्र 60, मेरा उम्र 30, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा जो उम्र है मेरे पापा की उम्र से, तो जिससे मैं तुलना करता हूं उसको सबसे पहले पकड़ते हैं। मेरे पापा की उम्र का 50% है, तो मेरा उम्र निकाल लोगे तुम लोग। 60 मेरे पापा की उम्र और मैं कह रहा हूं कि मेरा उम्र कितना? उनकी उम्र का 50% है। तो पापा का उम्र और जितना प्रतिशत उससे गुना कर दे, 60 गुने 50 बटे में 100, तो कितना हो जाएगा? 60 गुने 50 और परसेंटेज है तो 100 लिख देंगे। मतलब मेरा उम्र कितना आ गया? 30 साल। अब यहां पे उम्र दिया हुआ, परसेंटेज पूछ रहा है, तो मैंने क्या किया? मेरी उम्र X% है मान लिया। ठीक है, तो X% मैंने मान लिया, तो मेरा उम्र कितना हो जाएगा? मेरा उम्र क्या हो जाएगा? किसके तुलना में? पापा की तुलना में हम कह रहे हैं, तो 60 पहले पापा की उम्र को पकड़ेंगे। कितना परसेंट है मेरा उम्र? X% है, तो इसमें गुना कर देंगे X%। ये मेरा उम्र निकल जाएगा। पापा की उम्र का X% मेरा उम्र है। जैसे 100 में 20% आपका नंबर है, तो कितना नंबर हो जाएगा? 100 गुने 20%,
वैसे ही पापा की उम्र 60 है और मेरा उम्र x%, तो मेरा उम्र कितना हो जाएगा 60 गुणे x%। और ये किसके बराबर हो जाएगा, मेरा उम्र दिया हुआ है मुझे पता है, तो क्या ये 15 के बराबर होगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गया, तो 60 गुने x बटे में 100 बराबर 15। ठीक है, ये कितना हो गया 60x बटे में 100 15, ये कट गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 6x बटे में 10 बराबर 15। नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6x में 1 से गुना होगा, 15 में 10 से गुना, तो कितना हो जाएगा 6x गुने 1 बराबर 15 गुने 10, ये हो जाएगा 6x बराबर 150, x बराबर 150 बटे में 6 कटेगा, 6 दूनी 12, 30, 6 35, यानी आपका उम्र कितना है अपने पापा की उम्र से 25% है। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, सब इसी पे क्वेश्चन बनाइए, ये सबका होमवर्क है। अभी के अभी वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। आपको निकालना है कि आपका जो उम्र है वो आपके पापा की उम्र से कितना % है। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पापा की उम्र लिखिए। आपके पापा की उम्र आपको पता है, मुझे नहीं 40 है तो 40 लिखिए, 60 है तो 60 लिखिए, 30 है तो 30 लिखिए। अपना भी उम्र लिख दीजिए, 15 साल के तो 15, 12 साल के हैं तो 10 साल के, जो भी। अब प्रतिशत निकालिए, प्रतिशत मान लीजिए x%, यही निकालना है ना। जितना भी पापा का उम्र है यहां पे लिख दीजिए, पापा का उम्र गुने क्या x%, तो पापा की उम्र का x% निकालना, क्या निकले आपका उम्र, तो ये क्या हो जाएगा आपका उम्र, और इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज आपके पापा की उम्र 40 है तो पापा की उम्र यहाँ पे 40 लिख दीजिए गुने x बटे में 100, और आपका उम्र मान लो 15 है तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए। ये 0 से ये 0 कट गया, ये हो जाएगा 4x बटे में 10 बराबर 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4x बराबर है 15 गुने 10, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 गुने 10 बटे में 4, 2 5, 15 5 75, कुछ गलत हो रहा है क्या, 40 का x% बराबर 15। ठीक है, 75 बटे में 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 15, मतलब आपका उम्र कितना 37.5% है। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आप बनाइए, आप अपने परसेंटेज निकालिए कि आपका उम्र मेरे पापा का उम्र से कितना है, एक दूसरे से चेक कीजिए और मुझे नहीं, आपस में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिए कितना % है आपके पापा की उम्र। ठीक है, इसी तरह से जो भी आपके आसपास चीजें होती हैं उसी को हम मैथ्स कहते हैं, उसी को हम मैथ्स के लैंग्वेज में समझते हैं। ठीक है, और हम आसपास की चीजें हम देख लें। जैसे मैं बोलूं आपको कि जितने भी बच्चे पढ़ने आते हैं क्लास में, उसमें लड़कियों का कितना % है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, मैं बोलूं आपके क्लास में लड़कियों का % निकालें। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं। ठीक है, आपकी क्लास में लड़कियों का % निकालें, तो आप कैसे बनाइएगा इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे कि आपके क्लास में, ये क्लास है आपका, ठीक है, लड़कियों का % निकालना, तो पहले तो हमें टोटल चाहिए कि टोटल कितने लोग हैं। अभी आप काउंट कीजिए, आप लोग टोटल कितने हैं, मान लीजिए आप लोग 40 हैं। ठीक है, लड़कियों का % निकालना है, फिर इसमें से लड़की ढूंढिए, कौन कौन लड़की है। लड़का को मत काउंट कर लेना, जिसका बड़ा बड़ा बोला। मान लीजिए अब इसमें लड़की कितनी है, मान लो लड़की है 10, तो कितना % हो जाएगा मुझे नहीं पता, % निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, माना लड़कियों का % x है,
x% है। ठीक है, मैं मान लिया। अब मैं कह रहा हूं कि लड़कियों का प्रतिशत x है, किसके बेस क्या है, किससे मैं तुलना कर रहा हूं, टोटल। तो टोटल कितने हैं 40, लड़कियों का प्रतिशत कितना मान लिया x%, तो लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, मुझे परसेंटेज पता होता तो मैं कुछ x मानता ही नहीं। तो 40 टोटल बच्चे हैं, उसमें लड़कियां कितनी है x% है, तो मतलब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगा 40 गुने x%, यही होगा ना। और ये जो नंबर निकल के आएगा वही लड़कियों का संख्या होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है लड़कियों की संख्या कितना है 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 40x/100 बराबर 10। ये कट गया, ये हो जाएगा 4x/10 बराबर 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 4x बराबर में 100, 4 से काट दो 25, x बराबर में 25%। ठीक है, कितनी लड़कियां हैं 25%। कितना पार्ट है लड़कियों का 25% का मतलब क्या हुआ, 25% लड़कियां मतलब क्या हुआ 25/100 काट देंगे तो कितना हो जाएगा 1/4, मतलब लड़कियां कितनी है 1/4 लड़कियां हैं। भाई लड़कियां कम है, कम से कम आधा आधी होनी चाहिए ना लड़कियां। और लड़की को बुलाओ पढ़ने के लिए, और थोड़ा सा लड़कियां आप लोग साथ में साथ कदम मिला के चढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे लड़कियों का प्रतिशत बहुत ही कम है, तो लड़कियों को और पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं। आज के लिए हम इतना ही रोकते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में देखेंगे कि फिर परसेंटेज में हम आगे और किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।